लो जी, एक और बड़ी खबर। कड़ुक्की नंबर 3। आपको पता है ना कड़ुक्की नंबर 1 कौन सी है? कड़ुक्की नंबर 1 अतर मिनल्ला का केस, अब वो 22 तारीख को लगेगा। कड़ुक्की नंबर 2, कड़ुक्की होता है ट्रैप। अगर ये मैं लफ्ज़ कोई उसे किड़की बोलता है, कोई कड़ुक्की बोलता है, मैं सराइकी में कड़ुक्की हम कहते हैं, जिसमें से चूहा पकड़ा जाता है। तो कुड़की नंबर 2 जो आज केस लगा हुआ था ये दहशतगर्दी की अदालत में, इसमें भी लाडले को जनाब रिलीफ मिल गया और ये अब 20, अतर मिनल्ला का 22 और ये 20। ते कड़ुक्की नंबर 3। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़। ये तो जनाब अचानक ही वो पता चला कि आज केस लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तौहीन इलेक्शन कमीशन, जिसकी इमरान खान ने एक और तौहीन भी की है कि इलेक्शन कमीशन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम घटिया हो। आपको मैंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज भी वहाँ पे लगते रहे हैं। इसलिए आज जो केस लगा हुआ है ना, ये भी बड़ा अहम है। इमरान खान नाअहल हो सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये कड़ुक्की नंबर 3, कड़ुक्की नंबर 3 कौन सी है? आज असद उमर, फवाद चौधरी, इमरान खान, इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लगा हुआ है। इसमें उन्होंने आज बहस करनी, जवाब जमा कराना था, तो उन्होंने जवाब भी जमा करा दिया, लेकिन पूरा जवाब जमा नहीं कराया और उसके ऊपर बहस शुरू कर दी। अदालत ने कहा ठीक है जी, करें, इलेक्शन कमीशन की अदालत। तो उन्होंने बहस की। तो बहस करने के बाद अदालत ने कहा कि फैसला महफूज। हाँ, ये तो सर जी नेट शल आ गया आपके पास। अच्छा, फैसला महफूज, उसके आगे से नहीं क्या हुए? फैसला महफूज के बाद इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि ये फैसला आज ही सुनाया जाएगा। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। कानूनी टीवी फौरी तौर पे सब्सक्राइब करके रखो, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको ये देनी है। और मेरे आइडिया के मुताबिक सुन लो 90% इम्कान है, 90% इम्कान है कि इमरान खान इस कड़ुक्की से नहीं बच सकता। कड़ुक्की नंबर 3, ठीक है, ये जो 3 नंबर कड़ुक्की है ना, इससे नहीं बच सकता। आगे आपको पता है 4 भी है, जो अभी उसको उन्होंने लगाया ही नहीं। हुकूमत ने जो फॉरेन फंडिंग वाला केस जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है, आपको पता है, रेफरेंस बना के। उधर ठंड है, बिल्कुल मुकम्मल ठंड है। ये जो हुकूमत की तरफ से ना, शहबाज हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ठंड प्रोग्राम, आपको पता है ना, ठंड, तो वो उधर मुकम्मल ठंड है। और ये बहुत बड़ी खबर है यार, आप यकीन करें, इस खबर से आप के होश उड़ जाएंगे। ये इतनी बड़ी खबर है, ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन में बहस हो गई है, ये बड़ी बात है ना। ड्रामे कर रहे थे वो, बहस हो गई है और बहस में उन्होंने ये कह दिया है कि फैसला महफूज, और महफूज के बाद कहा है कि फैसला आज ही सुनाएंगे। अगली जो वीडियो है, उम्मीद है आपको यही होगी कि इमरान खान को जनाब इलेक्शन कमीशन ने हैवी जुर्माने दे दिए और उसको नाअहली का कर दिया। ये तौहीन का केस है, ये क्रिमिनल है। जो दूसरे केस होते हैं ना कि इमरान खान को मना किया गया पेशावर तकरीर ना करो और सवात ना जाओ, और वो धड़ल्ले से जाता है, कानून को तो ये मानता ही नहीं। जो कानून की तबलीग दिन रात करते हैं ना, कि हज़रत उमर भी कानून के नीचे है, फातिमा भी कानून के नीचे है, और ये सब नीचे है, कसम खुदा की ये इमरान खान बिल्कुल नहीं मानता, ज़रा सा भी नहीं मानता। वो कहता है कानून, मेरे लिए क्या कानून है, मेरे लिए कोई कानून नहीं है, मैं इस कानून को नहीं मानता। वो कहता है जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वो कहता है ऐसी सुबह नूर को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। वो जो शहबाज शरीफ हबीब जालिब के शेर पढ़ते हैं ना, वो इमरान खान के ऊपर फिट बैठते हैं। वो कहते हैं मैं किसी चीज़ को नहीं मानता, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तैयार रहें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मिठाई मंगवा के रखें,
आप मिठाई मंगवा के रखें, इसको लाइट ना लें, इसको लाइट ना लें। इस इमरान खान के जो है ना फॉरेन फंडिंग वाले केस में 3 केस पड़े हैं। एक तोशा खाना वाला केस, उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो हुकूमत की तरफ से मोहसिन राजा साहब पेश होते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं होती। ठंड प्रोग्राम है, हुकूमत की तरफ से तो ठंड ही ठंड है ना, ये तो अपने गुनाहों से गिर रहा है, ये तो अपने गुनाहों से सर जी, अपनी वो कहता अपनी भारी पंड उन्हें सिर ते पाइए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बह रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कहती ना 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 असी कुछ करना ही नहीं, साढ़े थे इल्ज़ाम ना आए। सुबह राना सनाउल्लाह का मैंने कसम खुदा की बयान पढ़ा, मैं हैरान हो गया। आपको पता है आज उसने कर्नल हाशिम ने क्या कहा है, जो इधर का वजीर दाखिला है पंजाब का, परवेज़ लाई वाला, उसने कहा राना सनाउल्लाह पंजाब नहीं आ सकता, अगर ये आएगा तो पहले ज़मानत कराए। इसलिए तो राना सनाउल्लाह को भी वो कहते हैं ना एक होर सराय की चुरड़ी वट गए ये हमारे मियाँ वाले की ज़बान है, जो इसको समझते हैं ना, एक बटेरा होता है, बटेरा वो ना चुरड़ी वट जाता है, यानी कि वो लड़न के काबिल नहीं रहता। तो ये चुरड़ी वट गया है ये बटेरा जो राना सनाउल्लाह है। राना सनाउल्लाह आपको पता है ना लाहौर आ रहा है ना कहीं आ रहा है, वो उसकी दाखिले के ऊपर पाबंदी है। ये देखें, इधर से देखें और उधर की देखें। आय हाय हाय, हम क्या करें जी, हम तो आपको बता ही सकते हैं ना, आप आवाम को बताना हमारा फ़र्ज़ है। राना सनाउल्लाह बिल्कुल मुझसे बेकार होतियाँ, उसको मैंने कहा है मेरी तरह क्लीन शेव हो जाओ, डिसेंट भी लगोगे और अपनी वकालत करो और वजारत दाखिला से भी इस्तीफ़ा दो। शहबाज शरीफ साहब को भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप भी कोई और काम कर लें, दिरखाना लोहारा वाला कोई और काम कर लो, ठीक है, आपके ये बस की बात ही नहीं है। वो कहते हैं जिसको हो जानो दिल अजीज़ उसका ये काम ही नहीं, और जिसको हो जानो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। इनको तो ये हालात है, इधर तो ठंड प्रोग्राम है और उधर तोशा खाना का केस है, रेफरेंस बना के हुकूमत ने भेजा है, ठंड प्रोग्राम है, और तीसरा ये तौहीन अदालत का है, ठीक है, ये वाला तौहीन इलेक्शन कमीशन का। इसमें मुझे ये यकीन है कि 90% जो है इसमें इमरान खान को सज़ा होगी, और इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इख्तियार है, नाअहल करने का पूरा इख्तियार है, ठीक है। यही इसी तरह का एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा है, आज ये खुद ही फंस गए। वो बहस करते ना, डेट लेते लेते तो ये बहस उसने शुरू कर दी। फैसल चौधरी, ये जो फवाद चौधरी का भाई है वकील, तो अदालत ने कहा ठीक है जी करें, वो अदालती कार्रवाई हो रही है ना इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने बहस की, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया और उन्होंने साथ ये ऐलान कर दिया कि आज ही सुनाएंगे। अगली वीडियो मेरी जनाब तैयार रहना और जागते रहना, कानूनी टीवी ते रहना, वो तो है ना मुहावरत है ना, जागते रहना साढ़े ते ना रहना। कानूनी टीवी आपको जनाब ये खबर बताएगा, इसके लिए मिठाई तैयार रखें। ये सबसे बड़ी खबर यही बनेगी। आज वो तो कड़ुकी नंबर 2 दी 20 तारीख हो गई, कड़ुकी नंबर 1 दी और 22 तारीख हो गई, हुण अज है कड़ुकी नंबर 3, कड़ुकी नंबर 3, ठीक है जी। बाकी जनाब हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, आज मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जो आज दहशतगर्दी का जज कसम से वो लग ही नहीं रहा, ये सारे लग रहे हैं कि बनी गाला से आए हैं। यही थोड़ी बहुत हिम्मत कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसने फॉरेन फंडिंग का केस दिया, लेकिन उसके ऊपर भी हुकूमत खामोश है, बिल्कुल ही खामोश है। मैं अभी थोड़ी देर तक अकबर एस बाबर को फ़ोन करता हूँ और उससे मैंने पूछ रहा हूँ कि जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना था इमरान खान, वो कहाँ तक पहुँचा है, और उसमें जो कि वो पटिशनर है तो उसको सारी वो मालूमात होगी, वो आपको मैं बताऊँगा। तो बाकी जनाब लगता यही है कि जीपां आ गईयां कचहरियों खाली ते सजणन कैद बोल गई। ये मैंने गाना लगाया ना, किसी ने कहा जी वो टांगा कचहरियों जी खाली आया, मैं आखा टांगे वाला है पुराना गाना, तो ए अबरारुल हक का जो इमरान खान का साथी है ना, ए उहदा गाना है कि जीपां आ गईयां कचहरियों खाली ते सजणन कैद बोल गई। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको इस वक्त मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप ये समझ लें। इसमें इमरान खान का जो है ना वो हिसाब किताब बराबर होने वाला है, नहीं बच सकता सर जी।
حکومت بچا رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، حکومت عمران خان کو بچا رہی ہے۔ پھر تسی کہندے جی وکیل صاحب تھوڑی ادھیاں گلاں کدی وہ سچی ہوندیاں نے کدی وہ جھوٹیاں۔ ایک بندے نے کہا جی صاحب تسی، میں کہ جب حالات بدل جاتے ہیں ہم کیا کریں؟ اب میں نے رات کو کہا تھا کہ 200% عمران کی ضمانت خارج ہوگی کیونکہ وہ شامل تفتیش نہیں ہوا۔ یہی ہماری پریکٹس ہے، یہی عدالتیں کرتی ہیں، ہائی کورٹ بھی یہی کرتی ہے، سیشن کورٹ بھی یہی کرتی ہے، لیکن وہ بچ گیا ہے۔ وہ عدالت نے کہا ہے جی کہ میں آپ کو ڈائریکشن بھی نہیں دے سکتا کہ شامل تفتیش ہوں۔ اس تو ہوں تسی آپ اندازہ لا لو نا، کوئی کالی اینک کی کوئی کرامات تے نہیں کر رہی، کوئی جادو تے نہیں کر رہی کالی عمران خان دی اینک، دیکھ لو ذرا۔